प्रिय छात्र छात्राओं, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये फेलो ट्रैवलर जो इंग्लिश से रोज क्लास 12th का सेकंड लेसन है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। I flicked him off again. He skipped away, took another joint round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. यहाँ पर जो ऑथर हैं A.G. गार्डनर वो बोलते हैं I flicked him off again. मैंने फिर से उसको भगा दिया। He skipped away, वह उछल कर भाग लिया। और उस मॉस्किटो की बात हो रही है यहाँ पर। टुक अनदर जॉइंट राउंड द कंपार्टमेंट, और वह जो टुक मीन्स लिया बैक अनदर जॉइंट, यानी वह रेल के डिब्बे का छोटा चक्कर लगाने निकल गया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, और जो है रिटर्न में वापस आकर के सीटेड मीन्स बैठ गया। हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर जो है आकर बैठ गया। इट इज इनफ, अब बहुत हो चुका था। आई सेड, मैंने कहा अब बहुत हो चुका था। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, सहनशीलता की भी कोई एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर। ऑथर कहते हैं काफी हो चुका, मैंने कहा उदारता की भी एक सीमा होती है। 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, 2 बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, अर्थात दी जा चुकी है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मैं एक कैसा व्यक्ति, पार्टिकुलर मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। देखें, दैट माई ऑगस्ट पर्सन, ऑगस्ट का मतलब यहाँ पर आप ध्यान दें शाही यानी राजघराने से, और रिसेंट का मतलब होता है क्रोध महसूस करना, गुस्सा महसूस, और टिकलिंग का मतलब गुदगुदाने वाली। अर्थात ऑथर बोलते हैं कि मेरा शानदार व्यक्तित्व अपरिचितों की गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है। अर्थात जो है मुझे गुस्सा आता है जो मेरे साथ बदतमीजी करता है, लेखक का कहना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। I assume the black cat. I assume, I means मैं। assume देखें आप इसका मीनिंग समझें। assume का मतलब होता है एक प्रकार से न्यायाधीश, जो निर्णय करने वाले होते, जो काली टोपी लगाए होते। तो लेखक कहते हैं कि मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात ऐसा रूप धारण करता हूँ जिससे कि किसी को मृत्यु दंड देते समय न्यायाधीश करते हैं, अर्थात मैं एक न्यायाधीश हूँ। और आई कंडम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें जो है मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, यही न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट अवार्डेड इट, और आपके लिए जो है हमारे इस कोर्ट से ऐसा आदेश मिला, अर्थात हमारे कोर्ट की ये डिमांड है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, देखते हैं तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। अगेंस्ट में विरुद्ध, काउंट्स में गिनती की, यू आर मैनी यानी तुम्हारे विरुद्ध अनेक काउंट्स में आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट। ऑथर बोलते हैं यू आर ए वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब यहाँ पर आप देख लें, वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, और पब्लिक नॉइसेंस का मतलब होता है गैर कानूनी कार्य जिससे जनता को कष्ट होता है। तो ऑथर बोलते हैं कि तुम एक आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। तुम बिना टिकट के क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो। और यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास जो है मांस या चीनी खरीदने वाला जो कूपन मीन्स जो एक प्रकार से हम कह राशन कार्ड जो उस समय जो है वहाँ पर
बनता था, बनाया जाता नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास जो चीनी आदि खरीदने के लिए राशन कार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमिनोरस यू आर अबाउट टू डाई। फॉर दीज, इसके लिए तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए तुम मरने वाले हो। कैसे हो? तुम मरने वाले हो। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मिसडिमिनर्स का मतलब होता है गैर कानूनी कार्य। जो तुम इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य कर रहे हो इसके लिए तुम्हें दंडित किया जाए, तुम मरने वाले। यू आर अबाउट टू डाई, यानी तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट lethal blow with my right hand. I struck. ऑथर बोलते हैं कि अपने दाहिने हाथ से मैंने एक तेज तथा घातक प्रहार किया। एक तेज तथा घातक प्रहार किया, यानी यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो मीनिंग्स दी है, स्विफ्ट मीन्स होता है तेज गति से, यानी तेज गति से, और लेथल मीन्स होता है घातक। और स्ट्रक का मतलब होता है आक्रमण करना, प्रहार करना, और ब्लो मतलब प्रहार, और स्ट्रक मीन्स प्रहार होता है। अर्थात यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि मैंने अपने दाहिने हाथ से जो है उस पर एक गंभीर और तेज और घातक प्रहार किया। आगे बढ़ते हैं। ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलेटेड मी। अब वो बोलते हैं ही डॉज्ड। डॉज्ड यहाँ पर आपको बता दें कि डॉज का मतलब होता है धूर्तता से बच जाना, यानी गलती से बच जाना। इंसोलेंट का मतलब होता है अपमानजनक या अपमान होना। ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है अपमान किया। तो यहाँ पर देखें वो क्या करते हैं, वह एक धूर्त सहजता के साथ उस आक्रमण को बचा गया। अर्थात पत्र कहते हैं कि मैंने उस पर आक्रमण किया और जो है मेरे आक्रमण से वह बच गया, उसको मेरे प्रहार को बचा लिया उसने। मुझे अपने आप में अपमान यानी बेइज्जती सी महसूस हुई। मुझे अपने आप में, वो कल बोलते हैं मुझे अपने आप में बेइज्जती महसूस हुई। माई पर्सनल वानिटी वाज अराउज्ड। बोलते हैं मेरा अपना, पर्सनल मीन्स अपना, मेरा अपना अहंकार जागृत हो गया। वानिटी वाज अराउज्ड, अराउज्ड में जागृत हुआ, वानिटी मेरा अहंकार जो मेरे अंदर प्राउड था वो जाग गया, मुझे गुस्सा आ गई। और आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विद माई पेपर। देखिए क्या बोलते हैं, आई मीन्स मैंने, यानी वो कहते हैं अपना हाथ उठाए हुए उस अखबार को साथ लिए हुए मैं फुर्ती से उस पर झपटा, मैं फुर्ती से उस पर झपटा। इससे आगे और क्या बोलते हैं, I jumped on the seat and pursued him round the lamp. I adopted tactics of felon cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ऑथर बोलते हैं कि अपना हाथ उठाए हुए उस अखबार को साथ में लिए हुए, जो मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं उस अखबार को साथ में लिए हुए मैं फुर्ती से उस मच्छर पर झपटा और मैं अपनी सीट पर उछला और लैंप, जो लैंप था उसके चारों तरफ उसके पीछे भागा, पीछा किया, उसके कहीं पर बैठ जाने तक प्रतीक्षा करते हुए कि ये कहीं पर बैठ जाए, क्योंकि ऑथर यहाँ पर मच्छर के पीछे भाग रहा है और कह रहा है कि जो है मैं उसके पीछे भागा, उसको मारने की भयंकरता भरे गुप्त रूप से उस तक पहुंचाते हुए अचानक और भयानक फुर्ती से चोट करते हुए मैंने बिल्ली की तरह चतुराई से भरी चालों को अपनाया। आप यहाँ पर ध्यान दें, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, और यहाँ पर अडॉप्ट का मतलब होता है एक अपनाना या धारण करना, और टैक्टिक्स का मतलब होता है चतुर, चालें जो चतुराई होती है। और यहाँ पर जो फेलन कनिंग शब्द आया है इसका मतलब होता है
जो बिल्ली की तरह, यानी बिल्ली कैसी चालाकी। और अलाइटेड का मतलब होता है उतर जाना, और अप्रोचिंग का मतलब होता है समीप आना, हॉरिबल मतलब भयानक होता है, स्टेल्दीनेस का मतलब होता है गुप्त रूप से या चोरी से हम कह सकते हैं। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है मारना या चोट पहुंचाना। टेरिबल का मतलब होता है भयंकर या भयानक। स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेजी से या फुर्ती से। अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इन वैन, पर सब बेकार हो गया। इट ही प्लेड विद मी, ही मीन्स वह प्लेड मीन्स खेल रहा था, विद मी मीन्स मेरे साथ, यानी उसने मुझसे खुलेआम यानी क्या ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड अन इन्फ्यूरिएटेड वुल। यानी यहाँ पर देखिए ऑथर क्या बोलते हैं कि जो इट वाज ऑल इन वैन, ये सब बेकार हो गया जो उसके साथ हुआ, क्योंकि मच्छर को वो नहीं मार पाए, पीछे भागते रहे। अब उस ऑथर अपने आप में फील करते हैं कि जो मॉस्किटो था, मच्छर था, तो उसने मुझसे खुलेआम यानी खुलकर एक प्रकार से खिलवाड़ किया। जैसे कैसा खिलवाड़ किया, जिस प्रकार से सांडों की लड़ाई के खेल में सांड से लड़ने वाला योद्धा करता है। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो यहाँ पर आपका ऑस्टेन शब्द जो है, यहाँ पर ऑस्टेंटेसली जो शब्द आया है, तो इसका मतलब होता है दिखावा। एक प्रकार के दिखावे के लिए वो स्किलफुल, आप जानते हैं, कुशलता होती है। मेटाडोर का मतलब होता है जो सांड से लड़ाई की, जो लड़ाई का खेल होता है, उस खेल में सांड से युद्ध करने वाले योद्धा से तात्पर्य यहाँ पर। और यहाँ फाइनेंसिंग का मतलब हुआ किसी भी परिस्थिति का सामना करने का कलात्मक एक तरीका। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जो है जिस प्रकार सांडों को बीच जो लड़ाई चलती है और उससे जो लड़ने वाला योद्धा होता है वो अपनी कला दिखाता है, इस प्रकार से मैंने उसके साथ में किया, अर्थात वैसा ही किया मैंने। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। यहाँ पर देखिए क्या कहते, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी, यह बात जो है बिल्कुल ही स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था और उसने इसलिए मेरे आराम में बाधा डाली थी। यानी वह क्या कर रहा था, वह एंजॉय कर रहा था, आनंद ले हिमसेल्फ, मतलब वह अपने आप में एक आनंद, और इसीलिए उसने मेरे जो है काम में मुझे डिस्टर्ब में बाधा डालना, माई रिपोज मेरे काम में, अर्थात मेरे आराम में। इससे आगे बढ़ते हैं। He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge, lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। देखिए यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, बोलते उसे कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था, उसे कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था, और एक पवन चक्की जैसी भारी भरकम प्राणी, यानी जो प्राणी, यानी वहाँ लेखक से मतलब के द्वारा, जिसका इतना अच्छा स्वाद था, अर्थात जो मच्छर, ऑथर बोल रहे हैं कि मच्छर के विषय में कि जो है अपने आप को एक प्राणी बोले, भारी प्राणी, और उसका जो ब्लड का जो खून का स्वाद था, और जो इतना असहाय और बेवकूफ था, पीछा किए जाने से अच्छा और दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता था। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान दें, ओबीसी इसका मतलब जो हम पहले पढ़ा चुके हैं स्पष्ट होता है। रिपोज का मतलब होता है शांति, एक प्रकार से आराम। बीइंग चेज का मतलब होता है यहाँ पर पीछा करना। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, और लंबरिंग का मतलब होता है बेहूदी या भारी। विंड मिल का मतलब होता है पवन चक्की। दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, इसका पूरे का आपको मैं अर्थ बता दूं, एक विशाल जीव जिसे कह रहे हैं, लेखक ने अपने आप को यहाँ कहा है। टेस्टेड सो गुड का मतलब यहाँ पर यानी उसका रस बहुत स्वादिष्ट था। तो ये इस प्रकार से इसका, और स्टूपिड आप जानते हैं कि मूर्ख होता है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई मीन्स मैंने बिगन से हो गया, टू एंटर इनटू द स्पिरिट। अब ऑथर बोलते हैं कि
मैंने साथी की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात मैं उसे समझने और पसंद करने लगा। अब जब लेखक का इतना मारने का प्रयास बेकार गया तो वो उसको समझने लगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही वाज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट। ही वाज, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं वो, यानी वह केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था। ही वाज नो, यानी वह एक इंसेक्ट जो दिया है पर वह एक कीड़ा मात्र नहीं, एक बड़ा प्राणी था। ही वाज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोजीशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। देखिए वह क्या कह रहा है कि जो है वह केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था, वह एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित होता जा रहा था, जिसने बराबरी के दावे के साथ इस रेल के डिब्बे पर अपने अधिकार की चुनौती दी थी। यानी ऑथर बोलते हैं कि उस मच्छर ने मुझे चुनौती दी कि इस रेल के डिब्बे पर तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरा भी अधिकार है। अर्थात वो इस प्रकार से उसका जो चक्कर लगा रहा था। टू एंटर द स्पिरिट का मतलब तो समझ लेना या अंदर झांकना। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा, और चैलेंज मतलब चुनौती, पोजीशन का मतलब होता है यहाँ पर अधिकार, और टर्म्स का मतलब होता है कुछ शर्तें, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, और हर्ट वार्मिंग। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हर्ट वार्मिंग आपको I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. I felt, मैंने महसूस किया, my heart मेरे हृदय ने। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं मुझे लगा कि मेरे दिल में उसके लिए मित्रता की भावना घर कर रही थी। मेरे हृदय में उसके लिए मित्रता की विचार आने लगे, मित्रता की भावना घर कर रही थी, और उच्चता की भावना फीकी पड़ती जा रही थी। और उच्चता की जो भावना थी वो कैसी फीकी पड़ती जा रही, सुपीरियरिटी फीडिंग, जो उच्चता की जो भावना थी वो कैसी हो रही थी, फीकी पड़ रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज। यहाँ पर ध्यान दें, मैं भला एक ऐसे प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था जो मात्र एक प्रतियोगिता में जिसमें हम उलझ चुके थे मेरा स्वामी बन गया था। ऑथर यहाँ पर देखिए, ऑथर ने जो कहा है यहाँ पर सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ, क्रीचर का मतलब होता है यहाँ पर क्रीचर जो शब्द है प्राणी से मतलब यहाँ पर, और मैनिफेस्टली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एंगेज का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो यहाँ पर देखते चलें, फीडिंग जो शब्द यहाँ पर आया था शायद आपको इसमें कंफ्यूज है, तो इसका मतलब है गायब हो जाना, गायब होते जाना। तो क्या कह रहे हैं कि मैं भला ऐसे प्राणी स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था जो मात्र एक प्रतियोगिता में जिसमें हम उलझ चुके थे मेरा स्वामी बन गया था। आगे बढ़ते हैं। magnanimity and mercy bear, why not be magnanimous again। फिर से उदार हृदय क्यों ना अपना लिया जाए। फिर से उदार हृदय, why not मैग्नानिमिटी, उदार हृदय, फिर से अगेन फिर से मैग्नानिमिटी एंड मर्सी बेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं उदारता और दया मनुष्य के सर्वोच्च गुण होते हैं। उदारता और दया मनुष्य के कैसे होते हैं, सर्वोच्च अर्थात सबसे बड़े गुण होते हैं। नोबलेस्ट में सबसे, मर्सी मीन्स दया होता है, मैग्नानिमिटी उदारता, ऑफ मैन मीन्स व्यक्ति के। इन the exercise of these high qualities I could recover my prestige। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपना सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपना सम्मान फिर से पा सकता हूँ। आज ridiculous figure a thing for laughter and derision by being merciful।
आई कुड result the moral dignity of man and go back to my corner with honor। देखिए ऑथर क्या बोलते हैं कि इन उच्च गुणों के कारण या इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपना सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। और इस समय तो मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, हंसी की और मजाक की वस्तु था। दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान का फिर से दावा कर सकता था और सम्मान पूर्वक अपने कोने में वापस जा सकता था। आई withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat, I cannot kill you, but I can reprieve you, I do it। देखिए ऑथर क्या बोलते हैं, मैं जो है मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ। अपनी सीट पर वापस लौटते हुए मैंने कहा, आई सेड मीन्स मैंने कहा, और क्या कह रहे हैं कि रिटर्न टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट आई कैन रिप्रीव यू, यानी वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हारी सजा को टाल तो सकता हूँ, मैं इसलिए तुम्हारी सजा को स्थगित करता हूँ, यानी आई डू इट, यानी इसे मैं स्थगित करता हूँ। तो प्लीज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ आपसे मिलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।